इसके साथ SSC 2025 का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अब आपकी वैकेंसी 43,000 से बढ़कर लगभग आपकी 53,690 पद आपके हो चुके हैं, जिसमें आपके अलग अलग डिपार्टमेंट CISF में कितने पद हैं, ITBP CRPF में कितने हैं, BSF में, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स में जानकारी दी गई है। तो उसको देख लीजिएगा, मैं आपको PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा। लेकिन अब इससे एक आपको उम्मीद हो गई है कि अब जो कट ऑफ है, कट ऑफ में आपका फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पहले एक अनुमानित कट ऑफ थी और उससे भी थोड़ा जो है आपकी कट ऑफ इस बार कम जाने वाली, क्योंकि वैकेंसी आपकी अब ठीक ठाक वैकेंसी हो गई। क्योंकि पेपर का लेवल देखा जाए तो पहले तो आपका पेपर का लेवल भी हार्ड था, क्योंकि पिछले बार की तुलना में लोगों के 8 से 10 नंबर जो है एवरेज स्कोर कम आ रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा, जब एवरेज स्कोर कम आ रहा है तो कट ऑफ भी तो कम जाएगी भाई। जब किसी का एवरेज स्कोर ज़्यादा जाएगा तो कट ऑफ उस एग्ज़ाम की ज़्यादा जाएगी। जब पिछले बार के अकॉर्डिंग लगभग आपके 8-10 नंबर जो है एवरेज कमा रहा है, तो कट ऑफ भी तो आपकी कम जाएगी। तो उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहे। कट ऑफ आपकी जो मैंने बताया था, लगभग आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने बताया था कि आपकी कट ऑफ कितना जाएगी, तो कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी। तो शायद मुझे याद है कि 128 के आसपास मैंने मेल कैंडिडेट के लिए बताया था कि आपका सेफ स्कोर हो सकता है। जो यूपी के आसपास के ज़िले के हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ के, और बाकी अन्य जगह तो आपकी काफ़ी कम जाती है। 128 के पास आप बिल्कुल 100% सेफ है। जिनका रॉ मार्क्स से बात कर रहा हूँ। और नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट में मैंने बताया था कि जिस हिसाब से आप एवरेज स्कोर देख लीजिए, किस शिफ्ट में कितना बढ़ता चला जाएगा, तो उसका देख लीजिए। ये विद नॉर्मलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए कि आपके 122 नंबर हैं, अब आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया लगभग 10 नंबर आपके उस शिफ्ट में। आपकी शिफ्ट जो है थोड़ा हार्ड थी, तो आपके 132 नंबर लगभग टोटल हो जाएंगे। और आपके कट ऑफ लगभग मान लीजिए चलिए 128 है, तो आपके कट ऑफ से 4 नंबर ज़्यादा है। इस हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा कि आपके शिफ्ट में लगभग कितना उम्मीद है मिलने की। वहीं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए अगर आपके 120 के आसपास हैं तो आप बिल्कुल 100% सेफ हैं। फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, 120-122 के आसपास है, आप जो है जनरल में आप जो है फिजिकल की तैयारी करते रहें। क्योंकि देखा जाए तो इसमें जैसे EWS OBC अपना SC 2-2, 4-4 नंबर कट ऑफ दिखा दिए, मैं मैक्सिमम बताऊं। और फीमेल के लिए भी मैक्सिमम 120-122, इससे ऊपर आपकी नहीं जाने वाली। अब इसमें जो है देखो, फिजिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फिजिकल, क्योंकि फिजिकल सबके बस की बात नहीं निकालना। एग्ज़ाम तो निकाल लेते हैं लोग अच्छे, लेकिन फिजिकल नहीं कर, क्योंकि यहाँ पे आपका देखा जाए तो यूपी पुलिस में आपका 25 मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपका 24 मिनट में आपका 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी। इतना आसान नहीं। और इस बार आपकी चिप वाली रनिंग होगी, जिसको बोलते हैं रैपिड वाली, जिसमें क्या होगा कि आपको अब जो है ये चाहे रोड पे करवाएं या जिस हिसाब से रनिंग करवाएं। अब इसमें क्या होगा, तो पहले होता था कि आप 24 मिनट आपको समय मिला, अगर बाई चांस आपका 24 से एक कुछ ज़्यादा आपका चला गया, मान लीजिए 5 सेकंड होगा, आप आ रहे हैं तो रास्ता नहीं रोके। लेकिन इस चिप में क्या होगा, अब आपका समय मान लीजिए 23 मिनट 59 सेकंड के बाद अगर आप आए तो सीधे आप उसके बाद फेल हैं। जैसा कि यूपी पुलिस में देखे होंगे 25 मिनट लोगों का 1-1 सेकंड लगा है और फेल हो गए, तो ऐसा यहाँ भी होगा। 23 से जहाँ 24:00 हुआ, तहाँ आप जो है रनिंग में फेल हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चिप से आपको नुकसान भी है, थोड़ा फ़ायदा भी है। तो नुकसान सबसे ज़्यादा आप ही का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको 0.0 मिली सेकंड में लोग फेल हुए हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना और इसकी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अब जो है आपका गर्मी का है, तो आपका जिस हिसाब से रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आपकी रनिंग होगी। अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट की। देखो, रिज़ल्ट आपका मई के फर्स्ट वीक मान के चलिए, आपका 10 मई तक के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपना जो है रनिंग करते रहो, क्योंकि रनिंग के मतलब रिजल्ट आने के लगभग आपके 1 से 1.5 महीने बाद जो है आपकी रनिंग हो जाएगी। ये मान के चलिए आपका जुलाई के जून लास्ट वीक तक आपका जो है रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 20 जून के बाद जहाँ आपका बरसात मौसम आ जाएगा, वहीं फिजिकल जो है आप करते रहें। तो ग्रुप में रनिंग करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एक चीज़ और, जिसके देखो अच्छे खासे नंबर हैं, क्योंकि नंबर तो भाई सबके होंगे, जो टॉपर होंगे जिनके 140 प्लस होंगे, तो कुछ 135 प्लस होंगे, अपना प्री मेडिकल करवा लें। क्योंकि प्री मेडिकल से क्या होता है ना, कि आपके अंदर जो कमी है वो आपको समझ में आ जाए कि आपके अंदर क्या कमी है। आपका कहीं नौकरी तो दिक्कत नहीं है, आई साइट तो वीक नहीं है, कानों में दिक्कत तो नहीं है, DNS की दिक्कत तो नहीं है, और अंदर जैसे कि आपका एक्सरे कराएंगे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट है, BP, ये सारी चीज़ें आपकी चेक करेंगे। तो अपना प्री मेडिकल जाके करवा लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाए कि आपके अंदर ये दिक्कत है। तो अभी समय रहते उस चीज़ का कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके SSCD में रनिंग के साथ आपका मेडिकल होता है। पिछली बार के देखे होंगे कि रनिंग के साथ जो है आपका मेडिकल हो रहा था। तो यहाँ मान लीजिए आप रनिंग निकालें, लेकिन आपका मेडिकल ही अनफिट रहा, तो आपको क्या दिक्कत रहेगा। इसीलिए अगर आपको अच्छे खासे नंबर हैं तो अपना प्री मेडिकल करवा लें। प्री मेडिकल कहाँ करवा सकते हैं? प्री मेडिकल आप कहीं भी करवा सकते हैं, सरकारी अस्पताल में करवा सकते हैं कि आपका ये चीज़ें
चेक होता है। बाकी मैं किसी दिन डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा कि SSCD में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। और तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट में करवा सकते हैं और प्राइवेट में भी करवा सकते हैं। प्राइवेट में क्या होता है कि अलग अलग जो है कई सेंटर हैं, कहाँ पे सबकी अलग अलग फ़ीस है। चाहो तो अगर जो आगरा के आसपास हैं या वहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पे एक सोलंकी हॉस्पिटल है, जैसा कि मैंने यूपी पुलिस में कई लोगों को सजेस्ट किया था और वहाँ से उनका अच्छा रिव्यू था। तो सोलंकी हॉस्पिटल से अपना जो है प्री मेडिकल करवा सकते हैं। वहाँ पे लगभग वहाँ की उनकी शायद सबसे सस्ती फ़ीस है, 1500 में आप करवा सकते हैं। बाकी जाइएगा, मेरा नाम बता दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बहुत अच्छे से चीज़ें होंगी। और जो भी आपके डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट करना, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा।